अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 3.6। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को समझेंगे। जो इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड इफ पॉसिबल। 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2x plus 5y is equal to 19, 4x minus 3y is equal to -1। सबसे पहले आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, जो x और y के कोएफिशिएंट हैं पहली इक्वेशन में वो पहली रो में आ जाएंगे, दूसरी इक्वेशन के दूसरी रो में आ जाएंगे, जो वेरिएबल है वो कॉलम मैट्रिक्स आएगा, जो राइट साइड वाली रकमें हैं उनको भी कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे। अब फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसको ए फर्ज कर लेंगे, दूसरे को x और तीसरे को b, राइट साइड वाले को। तो ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब इसका इनवर्स फाइंड करने से पहले हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो आगे क्वेश्चन को हल करेंगे, अदरवाइज हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे, आगे सॉल्व नहीं होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 को -3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लिया। ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को ज़ाहिर करता है। ये -6 आ जाएगा, -20, -26, नॉन जीरो आ गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसके दोनों साइड पे हमने ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, एक्स आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स को आप लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये आ जाएगा ए इनवर्स और साथ आ जाएगा बी मैट्रिक्स। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए जो है उसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उनके हमने पोजीशन चेंज कर दी, जगह चेंज कर दी। जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दिए। ये मैट्रिक्स बी आ जाएगा ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -26। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को 19 से -57, ये माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 को, -4 को 19 से -76, और 2 को -1 से -2 ओवर -26। इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, -52, -78 ओवर -26। -26 को दोनों नंबर पे डिवाइड कर देंगे, -52 पे भी और -78। कटिंग हो जाएगी, एक 2 आ जाएगा और एक 3। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू 2 और एक x y की वैल्यू 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। इनको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इनके पहली इक्वेशन के जो x y के कोएफिशिएंट है 3, 2 पहली रो में, और दूसरी इक्वेशन के जो x और y के कोएफिशिएंट है वो दूसरी रो में, 5 और -1। जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे, राइट साइड वाली रकम में भी कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे। फर्स्ट को a, दूसरे को x और तीसरे को राइट साइड वाले को b फर्स्ट कर लेंगे। ये बन जाएगा ax = b। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस लिख के, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -3, -10, -13 के इक्वल आ जाएगा। a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो है। 0 आ जाए तो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ax = b, इसके दोनों साइड पे हमने ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया है, ये x बच जाएगा और राइट साइड पे आ जाएगा ए इनवर्स b। ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए, तो यहाँ पे इंटू बी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स हमारे पास है 3, 2, 5, -1, इसका एडजॉइंट क्या आएगा, पहले इनकी जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये लिख दिया। और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, -2 और -5 वो लिख दिया है। साथ बी मैट्रिक्स आ जाएगा ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, -13। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7, -2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, -32 आ जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -35, 3 को 16 से 48। इनको सिंप्लीफाई कर लिया, -39,
13 ओवर -13। -13 को -39 और 13 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये कटिंग आ जाएगी, ये 3 और ये -1। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाएंगे। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू -4। इसको भी हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहली इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है 1 -2 पहली रो में लिख देंगे। दूसरी इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है 2 और 7 वो दूसरी रो में लिख देंगे। वेरिएबल को कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे। राइट साइड वाली रकम के जो होंगी वैल्यूज 9 -14 उनका कॉलम मैट्रिक्स राइट साइड पे लिख देंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स को A और दूसरे को X, 9 4 -4 मैट्रिक्स जो है इसको B फर्ज कर लेंगे तो ये बन जाएगा AX इज इक्वल टू B। AX इज इक्वल टू B। डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करेंगे। मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 इंटू 7, माइनस लगाएंगे 2 इंटू -2, 7 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 11 आ जाएगा। नॉन जीरो आ गया है। ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इक्वेशन नंबर जो है हमारे पास AX इज इक्वल टू B, इसके दोनों साइड पे हमने A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ जाएगा X इज इक्वल टू A इन्वर्स B। ये आ जाएगा X इज इक्वल टू A इन्वर्स का फार्मूला आ जाएगा अर्जेंट ऑफ A ओवर A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब हम अर्जेंट ऑफ A मैट्रिक्स का अर्जेंट लिखेंगे। ए मैट्रिक्स का अर्जेंट हमारे पास क्या होगा, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है इनकी जगह चेंज कर देंगे, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे। ये बी मैट्रिक्स आ जाएगा ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 7 9 से मल्टीप्लाई होगा 63 आ जाएगा। 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 आ जाएगा। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -18 -4 आ जाएगा ओवर 11। इनको सिंप्लीफाई कर लिया 55 -22 ओवर 11। 11 को 55 -22 पे डिवाइड कर दिया तो एक्स वाई मैट्रिक्स 5 -2 मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल आ जाएंगे उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -2। ये इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है, दो इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे 3 2 पहली रो में लिख देंगे, 1 -2 दूसरी रो में, और साथ कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स वाई, और राइट साइड वाली रकम 2 और -2 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले को ए, दूसरे को एक्स, राइट साइड वाले को बी मैट्रिक्स फर्ज कर लिया तो ये बन जाएगा AX इज इक्वल टू बी। वी शैल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 -2 -8 के इक्वल आ जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स आ जाएगा ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स बी का फार्मूला अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए, साथ आ जाएगा इंटू बी मैट्रिक्स। ए अर्जेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का अर्जेंट लिया है, बी मैट्रिक्स आ गया ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -8 के इक्वल है वो लिख दिया है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया +4 आ जाएगा। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -6, ये 0 -8 आ जाएगा। -8 को 0 और -8 के डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये 0 और 1 आ जाएगा। दो मैट्रिक्स इक्वल आ गए, एक x की वैल्यू 0 और एक y की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। इसमें भी 4 पार्ट आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। सबसे पहले आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के, पहले ये जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट है उनका मैट्रिक्स ए ले लिए। अब ए एक्स और ए वाई, इसको देखिए आपने कैसे लिखना है। ए एक्स को लिखने का तरीका क्या है और ए वाई को लिखने का तरीका क्या है। ए एक्स के लिए आपने क्या करना है, जो इसकी राइट साइड वाली रकम है 4 और 5, ये पहले कॉलम में और ए वाई में दूसरे कॉलम में लिख देंगे। और मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम है वो यहाँ पे लिख देंगे, सेकंड कॉलम की जगह पे, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह पे लिख देंगे। ये हमारे पास ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स आ जाएंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा
माइनस लिख के 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, -4 -8 -9 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट। ये एक्स का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर लिया, -4, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 5 4 20, -4 और -20 -24। ए वाई का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, 5 -8 -3। अब एक्स की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिवाइड कर दिया, 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। वाई की वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 ओवर -9 1/3। इस तरह ये वाई और ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ये ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए एक्स मैट्रिक्स के लिए पहले कॉलम में 7 और -3 और दूसरा कॉलम यहाँ से देख के लिख लेंगे। ए वाई मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कॉलम में 1 3 और सेकंड कॉलम में राइट साइड वाली रकमें लिख देंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस कर लेंगे, -2 -6 -8 आ जाएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम आगे इसको ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। 7 को -2 से मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस लिख के -3 को 2 से, -14 माइनस प्लस 6 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट है 1 इंटू -3, माइनस लिख के 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, -3 -21 -24 आ जाएगा। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -8, ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया -8, -8 ओवर -8 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। y की वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट -24 और इसका -8 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी 3। थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है 2x - 5 इज इक्वल टू -6, 4x - 3y इज इक्वल टू -12। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। हम इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। पहले इक्वेशन के जो एक्स वाई के कोएफिशिएंट है 2 और -5 फर्स्ट रो में लिख दिए हैं। दूसरी इक्वेशन के एक्स वाई के कोएफिशिएंट 4 -3 सेकंड रो में लिख दिए हैं। जो वेरिएबल यूज होंगे उनका कॉलम मैट्रिक्स, राइट साइड वाली रकमों का भी कॉलम मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स को ए सपोज कर लिया, उसके बाद ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स लिखेंगे। ए एक्स मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या है कि ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में और इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिख दें, और ए वाई मैट्रिक्स के अंदर बी मैट्रिक्स के एलिमेंट सेकंड कॉलम में और फर्स्ट कॉलम हम यहाँ से देख के लिख लेंगे 2 और 4। नाउ वी शैल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, 4 -5 से मल्टीप्लाई होगा, ये -6 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 14। नॉन जीरो वैल्यू आ गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो इसका हम आगे ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ पे ए एक्स मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ है, ये इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये -6 -3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन चेंज होगा, -12 -5 से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस 18 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 दफ़ा माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 12 5 जार 60, माइनस का लिया -42। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे -24, सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी -24 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्स की वैल्यू आएगी, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वाई की वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है -42, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 14, सिंप्लीफाई होगा -3 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे 0 ओवर 14 0 के इक्वल। इस तरह x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 आएगी। फोर्थ पार्ट है इसका, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया हमने। पहली इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है एक्स वाई के 3 2 फर्स्ट रो में लिख दिए हैं, सेकंड के 5 6 सेकंड रो में लिख दिए हैं। जो वेरिएबल यूज होंगे एक्स वाई
वो कॉलम मैट्रिक्स, और जो राइट साइड वाली रकमें होंगी उनको भी कॉलम मैट्रिक्स में लिख देंगे। ये भी याद रखें, अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरह आ जाए 3x + 2y + 1 = 0, तो आपने सबसे पहले इसको इस फॉर्म में तब्दील करना है, ax + by = c, यानी कि कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। पहले इस मैट्रिक्स को हम A फर्ज कर लेंगे, 2 3 2 5 6 को, और ax और ay मैट्रिक्स लिखने का तरीका क्या होगा कि जो कॉलम मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो ax में फर्स्ट कॉलम में और ay में सेकंड कॉलम में चले जाएंगे। अब इसका सेकंड कॉलम और इसका फर्स्ट कॉलम वो यहाँ से हम देख के लिख लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 6 से मल्टीप्लाई होगा 18 आ जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा, 18 - 10 8 आ जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये ए एक्स मैट्रिक्स है, ये ए वाई मैट्रिक्स है, इनके डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स डिटर्मिनेंट जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 आ जाएगा। सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, -10 आ जाएगा, तो -6 - 10 -16 आ जाएगा। इस तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 = 15, और ये माइनस लिखेंगे पहले, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को, 5 - 1 को, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 + 5 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ax ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a -16/8। ये ax का डिटर्मिनेंट की वैल्यू -16 और डिटर्मिनेंट ऑफ a 8 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -x की वैल्यू आ जाएगी। और y की वैल्यू है ay का डिटर्मिनेंट ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये है 20/8, 4 पे डिवाइड हो जाएंगे, 5/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।